मैं सनक सनातन प्रभु से चर्चा कर रहा था कि हम लोगों के पास भारत में आध्यात्मिक ज्ञान का कितना बड़ा भंडार है। स्पेशली जब हम इन श्लोकों की चर्चा करेंगे जो आज से लेकर के अभी होने वाली हैं, आप महसूस करेंगे कि कितना गंभीर है आध्यात्मिक विज्ञान। बहुत गंभीर, मतलब जितना हम सोच रहे हैं ना उससे कहीं अधिक गंभीर। तो महाप्रभु की कृपा से सब कुछ बहुत आसान कर दिया गया है। हरे कृष्ण मंत्र जपो, प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, नाचो। अन्यथा मैं पहले से मान के चल रहा हूं कि ये श्लोक आज समझने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म श्लोक है ये। तो डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आप कहें कि कठिन लग रहा है तो पहले से आश्चर्य मत कीजिए, कठिन है। कल के श्लोक में हमने चर्चा किया था कि जो ऊंचे लोग, जो लोग सत्वगुणी होते हैं वे ब्रह्मलोक पर्यंत जाते हैं, जो रजोगुणी होते हैं वह इंसानों का जन्म लेते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वह पशु पक्षी या फिर नीचे के लोक में जाते हैं। नीचे लोक से मतलब है कि वो पेड़ तक भी बन सकते हैं। अब एक जो श्लोक यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, उससे इस पूरे अध्याय का प्रयोजन समझ में आता है। इन गुणों का वर्णन इसलिए नहीं हुआ है कि व्यक्ति सत्वगुण के प्रति आसक्त हो, ये कल भी चर्चा हम कर रहे थे, अपितु यह देखे कि इस जगत में ये गुण क्रियमाण हैं। दे आर एक्टिंग। यू कैन यूज दिस फोन, माय फोन। क्रियमाण समझते हैं, बार बार मैं शब्द का उपयोग करूंगा। क्रियमाण मतलब चलायमान है। सारी भौतिक क्रियाओं को, कौन सी क्रियाओं को? भौतिक क्रियाओं को करने वाले ये भौतिक गुण ही हैं। अब इनको देखते हुए अपने को इन गुणों से और इन क्रियाओं से व्यक्ति अलग देखे, और तब वह और ये भी देखे कि भगवान भी इन गुणों से दिव्य हैं, तब वह भगवान के भाव को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकेगा। ये आज के श्लोक का विषय है, 19वें श्लोक का। तो हम लोग बोलेंगे। मुझे पता है कि पता नहीं जो मैंने बोला वो समझ में आया है कि नहीं आया। आसान है, ठीक है। हाँ, हो सकता है लग रहा हो कि आसान है। और देखिए होता क्या है कि मैं भी प्रचार में इन सब श्लोकों की चर्चा कभी नहीं करूंगा। जैसे आपके कॉलेज में जाता था तो ये सब चर्चा नहीं करूंगा, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् ये सब चर्चा नहीं करेंगे। हम भगवद गीता के आसान श्लोकों की चर्चा करेंगे। ये श्लोक ये थोड़ा कठिन है, इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। और कुछ नहीं समझ में आया तो हम एक ही श्लोक लेंगे, लेकिन पूछ लीजिएगा प्रभु जी ये समझ में नहीं आया, उसको फिर से हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे अलग अलग तरह से। मेरे पीछे बोलिए। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्, यदा दृष्टानुपश्यति, यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेति, गुणेभ्यश्च परं वेति, मद्भावं सोऽधिगच्छति, मद्भावं सोऽधिगच्छति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्, यदा दृष्टानुपश्यति, यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेति, गुणेभ्यश्च परं वेति, मद्भावं सोऽधिगच्छति, मद्भावं सोऽधिगच्छति। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारम्, यदा दृष्टा अनुपश्यति। अनुपश्यति मतलब देखता है, दृष्टा मतलब जीव। जब जीव यह देखता है, यदा मतलब जब जब देखता है कि न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम्, गुणों के अलावा भौतिक कार्यकलापों का और कोई कर्ता नहीं है। आवाज आ रही है? जब यह देख पाता है, और क्या देखता है? गुणेभ्यश्च परम वेति, च मतलब और ये देखता है कि वह स्वयं गुणों के परे है, वह एक आध्यात्मिक जीव है, और भगवान भी गुणों के परे हैं प्रभुपाद के अनुवाद के अनुसार। तो मद भावम सो अधिगच्छति, वह मेरे भाव को, ये श्लोक समझते होंगे भगवान बोल रहे हैं, तो मेरे भाव को अधिगच्छति मतलब प्राप्त होता है, वहां जाता है। अधिगच्छति का मतलब जाता है, मतलब मेरे भाव को प्राप्त करता है। भगवान के ही समान वह सच्चिदानंद बन जाता है, उसको आध्यात्मिक स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। ये श्लोक का अर्थ समझ पा रहे हैं? फिर से मैं रिपीट करूंगा। जब हम ये देखने लगे कि इस जगत में जितने भी भौतिक कार्य हैं वह प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है, जीव तो पूरी तरह से सच्चिदानंद है, वह इन दुखमय कार्यों को करने का कारण नहीं हो सकता है। युद्ध हो रहे हैं, अच्छा युद्ध हो रहा है, ये रजगुण से हो रहा है, के कारण हो रहा है, ये दिखता है आप लोगों को?
कितने लोग को वाकई दिखता है? आप देख पा रहे हैं ना इस बात को? जैसे मान लीजिए कोई युद्ध हो रहा है, हम या फिर हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, ये रजोगुण के कारण हो रहा है। अब इससे पहले मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग को पता है घटना क्या हुई थी 2-3 दिन पहले, कल ही हुई थी ना, परसों हुई थी, कि हमारे डिवोटी किचन में हमारे वर्कर गए। अब गए तो गए, चलो कोई बात नहीं। अब उन भक्त ने, या कुछ भी कारण रहा हो, वो मशीन ऑन करके रखी थी या कुछ भी कारण रहा हो, और उस व्यक्ति का वहां पे कोई मतलब नहीं था उस मशीन में जाने का, तो उसने अपना हाथ बाएं हाथ की उंगली उसमें डाल दी, तो मशीन में कुछ भाग गिर गया, धारदार था, उसकी उंगली कट गई। अब ये हो गया, अब इसमें किसी का दोष आप नहीं कह सकते, ना उसको जाने की जरूरत थी, ना उसने, वो प्रभु जी का भी स्वाभाविक था, मशीन खरीदी है तो मशीन को चेक करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस व्यक्ति की वहां कोई जरूरत नहीं, वहां पे क्यों गया? एक सिंपल सी एक घटना को ऑब्जर्व कीजिए, सब जानते हैं इस घटना को, नई बात नहीं, सब जान रहे हैं ना इस घटना को। अब उसकी उंगली तो कट गई, और दूसरा भक्त, आप जानते हो किसकी बात कर रहा हूं मैं, वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, झगड़ा करने लगा, मारपीट करने लगा। अब ये कौन से गुण की वजह से हो रहा है? हाँ, क्यों? एग्जैक्टली प्रश्न बनेगा क्यों। और बाहर का व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति सोचेगा ये उसके कंट्रोल में है और जानबूझ के गुस्सा कर रहा है। लेकिन अगर हम भगवत गीता को समझते हैं तो क्या समझेंगे, ये व्यक्ति इस समय रजोगुण से प्रभावित होकर ऐसा कार्य कर रहा है। न तुम अथॉरिटी हो, और अथॉरिटी हो भी, अब तो उंगली कट गई, अब तो उसका इलाज करना है, तुम्हारे चीखने से उंगली जुड़ तो नहीं जाएगी। समझ पा रहे हैं? अब वो, और यहां तक ये हो गया कि उस भक्त ने मंदिर छोड़ दिया, मंदिर छोड़ दिया है, अभी वो अब वापस नहीं आए, ना गौशाला वापस आए, ना मंदिर वापस आए, छोड़ ही दिया मंदिर। अब आप देखें रजोगुण का प्रभाव, इतना डेंजरस है ये गुण बहुत डेंजरस है। आपको कहोगे बस हम क्या करेंगे समझ करके, बहुत डेंजरस है ये। मंदिर ही छोड़ दिया उसने, छोटी सी बात, ना तो उसकी उंगली कटी, ना वो डिवोटी किचन इंचार्ज है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हल्ला कर रहा, हल्ला करते करते मंदिर ही छोड़ दिया उसने। हम ऐसा कितनी बार होते हुए देख रहे हैं, तो देख नहीं पा रहा है व्यक्ति। और हम अगर थोड़ी सी बुद्धि है, गीता पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि गुणों में, गुण की वजह से हो रहा है। आप देखेंगे अपने जीवन में कोई व्यक्ति ये होगा ही, एकदम से अपमान करना चालू कर देगा। ये सब बातें अभी आगे आने वाली हैं, तो देखना चाहिए कि मेरा कर्म के अनुसार है, गुणों के अनुसार हो रहा है सारा कुछ। धीरे धीरे ये विजन डेवलप होता है, ये देख लीजिएगा इस बात को। ये अपने हृदय में कभी गुस्सा आता हुआ दिखे, ये सब आने वाली हैं बातें, तो क्या समझेंगे इससे, ये रजोगुण तमोगुण की वजह से हो रहा है। बहुत कामना आ रही कि ये करना है, ये प्राप्त करना है, ये मुझे चाहिए, मुझे इस जगत में यश मिलना चाहिए। क्या हो रहा है? ये रजोगुण की वजह से। ये सबके चित्त में होता है, आप ऐसा मत सोचिए। प्रभुपाद बोले ना, कोई स्त्री को देख रहे हैं और आपको कोई पिंचिंग सेंसेशन हो रहा है, पिंचिंग मतलब समझना, कुछ 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 हो रहा है, जैसे कहते हैं, मतलब काम जागृत हो रहा है, तो समझना चाहिए कि रजोगुण के प्रभाव में ये सब देखना। और ये सब देखना है, ये सब गुणों से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि ये सारी क्रियाएं गुणों के द्वारा हो रही, इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है, मुझे इसमें लिप्त नहीं होना, इसके अनुसार कार्य नहीं करना है। यही मतलब है दृष्टानुपश्यति, अपने को गुणों से देख, अलग नहीं। गुणों के द्वारा शरीर प्राप्त है, गुणों के द्वारा इंद्रियां प्राप्त हैं, ये गुणों के द्वारा प्रेरित होकर अपने हिसाब से काम करेंगी, मैं इससे अलग हूं। मुझे पता है ये श्लोक समझने में कठिन होगा, ऐसे लग रहा है समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत कठिन होता है, देखना समझना बहुत कठिन हो रहा है। कुछ कुछ समझ पा रहे हैं, श्लोक समझ पा रहे हैं? और यदि मैं अपने चित्त में भी देख रहा हूं कि हाँ भाई मैं रजोगुण से प्रभावित हूं, तो मुझे उसको मैनेज करना है, उस रजोगुण को भगवान की सेवा में लगा देना है कुछ प्रैक्टिकल क्रियाओं के द्वारा, नहीं तो वो भी हमारी दुर्गति के कारण बनेगा। ऐसे हम बैठे नहीं रह सकते। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति, हाँ दूसरी बात ये कि अब पहला तो वह देखेगा, अगर इस प्रकार से वो देखेगा तो व्यक्ति सोचेगा कैसे मैं इन गुणों से मुक्त हूं, मैं इन गुणों में द्वारा शरीर और इंद्रिय से फंसा हूं, कैसे मैं इनसे मुक्त हूं। जैसे मान लीजिए, आप जानते ही हो कि जो विभिन्न गुण हैं उनको लोहे की रस्सी, चांदी की रस्सी और सोने की रस्सी से उपमा दी जाती है, तो तीनों ही बंधन है, ये देखना चाहिए। सत्वगुण भी बंधन में जैसे मुक्त होना है, यह व्यक्ति को देखना चाहिए। सत्वगुण लाभकारी है हमारे लिए, लेकिन यह भी बंधन है। मेरे जीवन का लक्ष्य सत्वगुण होना नहीं है, सत्वगुणी होना नहीं है। मेक सेंस? निर्गुण होकर के भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, ये क्लियर होना चाहिए। डज इट मेक सेंस? आई एम नॉट दिस बॉडी, भले ही मैं शरीर के धर्म से प्रभावित हो रहा हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। समझ रहे हैं?
कभी भगवान ना करे कभी हो, लेकिन शरीर से कभी खून निकले तो देखने का प्रयास करना चाहिए कि खून मेरे शरीर से निकल रहा है, ये मुझसे नहीं निकल रहा है। आप कहेंगे ये कैसी मेडिटेशन है, क्या हाथ काटें? क्या नहीं, हाथ काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे भी हल्का सा पाँव में कट गया था ऐसा करके, तो पाँव में कटा है, खून निकल रहा है, लेकिन मैं इससे भिन्न हूं। दर्द होगा लेकिन मिजरेबल नहीं होंगे। यानी आओ ये सब चीजें पता नहीं कितना करना उचित है, लेकिन ये सब थोड़ी डरावनी बातें लगती हैं, लेकिन ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, ओके। कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। आप आ रही है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा। आवाज आ रही है रुद्र प्रभु, आवाज आ रही है ना? ठीक, अच्छा ठीक है। कहाँ थे हम लोग? प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। गीता भूषण टीका। गुणों के विभाग के अनुसार जीव को इस भौतिक जगत में जो जो जन्म प्राप्त होते हैं, उनको कहने के बाद भगवान अब स्वयं को गुणों से भिन्न देखने के द्वारा गुणों से मुक्त होने के विषय में 2 श्लोकों में कह रहे हैं। क्या ये आपको लिंक समझ में आया? पिछले श्लोक में कहा था कि विभिन्न गुणों के अनुसार जीव अलग अलग योनियों को प्राप्त हो रहा है। अब बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान जीव सत्संग के द्वारा ये समझ लेता है कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है, तब वह सोचता है कि मैं किस प्रकार से इन गुणों से मुक्त हूं, मैं किसी भी जगत में किसी भी योनि में जन्म क्यों पाऊं। डज इट मेक सेंस? मैं दोबारा जन्म क्यों लूं? एटलीस्ट प्रयास ऐसे करो कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े, ना देवता की योनि में और ना ऑब्वियसली ना पशु की योनि में। जब दृष्टा अर्थात वस्तुओं को यथावत देखने वाला जीव, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देख तो सभी रहे हैं, लेकिन क्या देख पा रहे हैं? तो इसलिए यहां बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति यथावत देखता है उसको दृष्टा कह रहे हैं, जो देख पा रहा है। गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता है जो शरीर और इंद्रियों के रूप में परिणत हुए हैं। जब वह गुणों को ही कर्मों के कर्ता के रूप में देखता है और ये जानता है कि आत्मा इन गुणों से श्रेष्ठ और अकर्ता है, तो वह संसार से मुक्ति प्राप्त करता है। बहुत कठिन हुई ना हिंदी? जान रहा हूं। पहली चीज देखने का प्रयास कीजिए, अपने शरीर और इंद्रियों को देखिए, वो किससे बने हैं? भौतिक तत्वों से। और वो भौतिक तत्व कहां से आए? मूलतः प्रधान से। और प्रधान किससे बना है? 3 गुणों से। अब समझ में आ रहा है? देखिए, कृष्ण भावना की विज्ञान है, विज्ञान में थ्योरी बहुत समझना जरूरी है, तभी हम एक्सपेरिमेंट ठीक से कर पाएंगे। समझ रहे हैं? इतना हम समझ पा रहे हैं कि मेरा जो शरीर है वह भौतिक है, और वह हमने गीता से सुना था कि जितने भी हमारा शरीर है, हमारा मन, सब कुछ है, ये सब भौतिक है और यह सब प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो यह देखने की पहली कला हुई, या योग्यता हुई कि पहले ये देखे कि हम अपने शरीर से भिन्न हैं। नहीं समझ में आई बात? ओके। उसके बाद वो देखते हैं, जैसे भी मैंने आपको एक झगड़े वाली बात के द्वारा समझाया कि गुण ही उस व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं। झगड़ा करना ये आत्मा का कोई गुण नहीं है। सच्चिदानंद में झगड़ा करना कहां से? झगड़ा करना तो कहीं से नहीं आता, isn't it? ये बात आएगा, युद्ध करना और यज्ञ आदि करना, इसे दुख उत्पन्न करने वाले कार्य आत्मा के हो ही नहीं सकते। जैसे अग्नि पानी नहीं बना सकती है, बना सकती है? अग्नि पानी नहीं बना सकती, अग्नि तेजमय है, वो पानी का उससे कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा किसी को दुख देने वाले या स्वयं दुख उत्पन्न करने वाले कार्य नहीं कर सकती है। तो किसके द्वारा कार्य? जो जितने भी भौतिक कार्य हो रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं? प्रकृति के गुणों की प्रेरणा के द्वारा। जैसे मैंने आपको व्याख्या भी करी थी, कोई सो रहा है तो किस लिए? तमोगुण। कोई अगर झगड़ा कर रहा है, ये बहुत कामना है, तो किस लिए? रजोगुण। थोड़ा शांत स्वभाव का है तो क्या है? सत्वगुण। ये देखने की कला तो हमको जाननी पड़ेगी ना। अपने चित्त में भी देखना चाहिए कि हम लोग किन 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 गुणों से प्रभावित हो रहे हैं। डज इट मेक सेंस? तो वह समझता है कि आत्मा इन गुणों से श्रेष्ठ है और अकर्ता है। अकर्ता का मतलब इन गुणों से वो लिप्त नहीं होता है। वास्तविक रूप से आत्मा का इन गुणों से कोई संबंध नहीं है। इन कार्यों को, जो भौतिक कार्य इनको करने वाला आत्मा नहीं है, ये बात है। नेट आ रहा है? कनेक्शन में बोल रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ये भी कौन से गुणों का प्रभाव है मुझे पता नहीं। रजोगुण इंटरनेट कनेक्शन फ्लेक्सिबल रहता है।
अर्थ यह है कि शुद्ध जीव जो ज्ञान और आनंदमय है वह युद्ध और यज्ञ आदि दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों को करने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, युद्ध करने की प्रेरणा कौन दे रहा है? रजोगुण। उसी प्रकार से यज्ञ इत्यादि करना जिससे कि व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त हो, ये किसके द्वारा प्रेरित हो रहा है? रजोगुण के द्वारा। यस। जब वह यह देखता है कि वह शरीर और इंद्रियों से युक्त है जो गुणों के कार्य हैं, और ये समझता है कि इन युद्ध आदि कार्यों को करने में गुण ही करता है, न कि शुद्ध आत्मा, क्योंकि इन कर्मों की प्रेरणा गुण से आती है, तो इस प्रकार वह संसार से मुक्त हो जाता है और वह मेरे प्रति परम भक्ति, जो नहीं होना चाहिए, को प्राप्त हो जाता है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? इस जगत की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, लोग बहुत प्रकार के विभिन्न भौतिक कर्म को कर रहे हैं, उसको प्रेरित करने वाले कौन हैं? गुण। जैसे एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप, जैसे कठपुतली समझते हैं। कठपुतली के खेल में विभिन्न कठपुतलियां भिन्न भिन्न कार्य कर रही होती हैं, लेकिन उनके धागे से संचालन हो रहा होता है। इसी प्रकार से इस जगत पे सभी लोग, प्रायः सभी लोग अपने को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन वह सभी लोग गुणों के द्वारा प्रभावित होते हैं। और आप जानते हैं कि गुण क्यों ऊपर नीचे होते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले इस प्रकार से कर्म किए रहते हैं। याद आ रहा है सब बातें? और उसके अनुसार व्यक्ति कभी रजोगुण से, कभी तमोगुण से, कभी सत्वगुण से प्रभावित होकर के कार्य करता रहता है। और मूल रूप से कार्य किस लिए करता है? ताकि उसे प्रकृति पे प्रभुत्व जताने के मौका मिल जाए, मतलब भोग करने का मौका मिल जाए विभिन्न प्रकार से। डज इट मेक सेंस? ठीक। तो उससे अपने को निर्लिप्त रख करके व्यक्ति भगवान की भक्ति में नियोजित होता है। यही कंक्लूजन यही है कि मैं इन गुणों के अनुसार कार्य ना करके प्रयास करूंगा कि मैं लगातार भगवान की भक्ति में नियोजित रहूं। क्या आवाज आ पा रही है प्रोग्राम? ओके, सही आ रही है। This is too bad. This internet connection is useless. Maybe I should use my phone. It seems this कुछ आ ही नहीं रहा है इसमें, 0 kbps दिखा रहा है। It is very frustrating. तमोगुण के प्रभाव में आ रहा हूँ, दुख हो रहा है कि भक्तों की हम सेवा नहीं कर पा रहे ठीक से। वैसे आवाज आ रही है क्या? ठीक है। पता नहीं कैसे इसमें 0 kbps दिखा रहा है। यह मैंने पहले भी कहा है, शुद्ध आत्मा का प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कर्तापन वर्जित होता है। मतलब जो शुद्ध आत्मा है वह भौतिक कार्यों को करने वाली नहीं होती है, उससे निर्लिप्त नहीं होती है, ये भगवान ने पहले कहा है। परंतु शुद्ध कर्मों को करने में शुद्ध आत्मा का कर्तापन होता है। इसलिए यह श्लोक कहता है कि आत्मा दृष्टा है और इसके द्वारा उसका कर्तापन सूचित होता है। कहने का अर्थ क्या है? अगर बोला गया कि हरे कृष्ण जपो, तब ये नहीं कह सकते कि रजोगुण और तत्वगुण के द्वारा हरे कृष्ण जप रहे हैं। ये बात समझ में आना चाहिए। भौतिक कर्मों को करने वाली आत्मा नहीं होती है, ये तो क्लियर है। लेकिन आध्यात्मिक कर्मों को आत्मा करती है, क्योंकि आध्यात्मिक कर्म करना उसका स्वरूपगत स्वभाव है। गलत काम कौन करता है? प्रकृति के गुणों के द्वारा वो प्रेरित होता है। उसके पूर्व कर्म के अनुसार प्रकृति के गुणों और काल और कर्म के अनुसार भगवान एक्टिवेट करते हैं विशेष प्रकार गुणों को। स्वेच्छा है, लेकिन उसकी स्वेच्छा डिस्टर्ब स्वेच्छा है, वो भोग करना चाहता है। इसकी हमने बहुत पहले व्याख्या बहुत करी थी अच्छे से। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समझ, याद आ रहा था ना? उसके मन में संस्कार हैं और जो उसकी स्वेच्छा है जीव की, वह है फ्री विल। जब उसके संस्कारों से मिलती है तब उसको काम कहते हैं। कि वो संस्कार रहने से आप जरूरी नहीं कि व्यक्ति काम करे। काम का मतलब गलत कार्य करे। मुझे पता है टफ हो रहा है ये सब बातें, लेकिन पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं 3-4 अध्याय में। क्यों पाप करता है व्यक्ति? पहले के अनादिकाल से संस्कार मन में है, अब ज्ञान तो कुछ है नहीं, तो बस अब उसकी इच्छा जो है, उसे पता ही नहीं करना क्या चाहिए, उसके अनुसार वो काम करना चालू कर देता है। वो सोच रहा है कि वह है फ्री है कार्य करने के लिए, जबकि गुण उसको मोहित किए। जैसे अब मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, किसी पे भूत आ जाता है तो देखेंगे वो लगेगा नॉर्मल काम कर रहा है, उसको नहीं महसूस होता है कि उस पर भूत आ गया है, लेकिन उसे पता ही नहीं रहता कि वो कर क्या रहा है। मेरा एक मित्र था IIT में, उसको भूत आ गया, तो खुद बताया था उसने। भूत वाली बातें समझ में आती है। कह रहा था कि उसको 11वीं से लेकर 12वीं तक का अपना समय याद ही नहीं जीवन का।
11 से 12, जो 11वीं से लेकर 12वीं तक का 1 साल का जीवन बहुत ब्रिलियंट, इतना ब्रिलियंट था वो लड़का कि उसने कृष्ण बुक पढ़ी और पूरी कृष्ण बुक उसे याद हो गई। मुझे पूछने लगा यहाँ पे ऐसा था, वहां पे ऐसा। मैंने कहा इतना तो मैंने मतलब नया था, मैंने कहा इतना तो मुझे पता नहीं उस असुर को कृष्ण क्यों मारा। और उसने जानबूझ के कृष्ण भावना स्वीकार नहीं करी। सुधांशु नाम था उसका, कि कहता मैं इसे स्वीकार पढ़ने लग जाऊंगा तो मैं भक्ति मतलब पढ़ाई छोड़ दूंगा। और डर के मारे उसने जो है भक्ति नहीं की। लेकिन लड़का बहुत अच्छा था, अभी भी लड़का शक्ल याद है उसकी, बहुत अच्छी लड़का था। लेकिन उसने कहा कि 1 साल की मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैंने क्या कर रहा हूं। तो अब हम लोग जो है गुणों के द्वारा प्रभावित होकर के कार्य कर रहे हैं, तो पता ही नहीं कि हम क्यों कार्य कर रहे हैं। और ज्यादा मुश्किल नहीं है, अपने भक्ति के पहले के जीवन को देखो जरा। तो हम सोच रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सोचते थे कि नहीं। और अब जरा पीछे देखिए तब लगता है था कि अब समझ में आता है कि हम कितना बड़ा मूर्खता वाले कार्य कर रहे थे। यस सर, नो, ये भी अब तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए जब हम थोड़ा सा शुद्ध होते हैं तो समझ में आता है कि हम कितने तमोगुण में थे। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी भक्त समझ सकता है कि हमें पता ही नहीं था हम क्या कर रहे, और जैसा प्रेरणा हृदय में मिल रही वैसा कर रहे। जब हम शास्त्र के अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं तब हम गुणों से दूर होना शुरू होते हैं। तो यहां बात हो रही है कि जो आत्मा है, जो वह भक्ति के कार्य को करने वाली है, लेकिन भोग के कार्य को करने वाली नहीं होती है। उसको तो करने वाली नहीं होती है, मतलब वो तो गुण ही उसको प्रेरित कराते रहते। अब समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या बोलूं। मैंने कहा था कि श्लोक थोड़ा सा कठिन है समझने में, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा होगा समझ में तात्पर्य। समुचित देखिए, अगर मैं यहाँ पे थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़ाने लग जाऊं तो स्वाभाविक ही कष्ट होगा। तो वह भी एक बहुत मतलब एक भौतिक विद्या है। और ये क्या है? ब्रह्म विद्यायाम ब्रह्म विद्या है। तो इसके पीछे तपस्या की आवश्यकता होती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब समझ रहा हूँ, थ्योरी समझ रहे हैं हम, वो भी कितना समझ रहे हैं वो डाउटफुल है। इन द सेंस कि जितना भी समझ रहे हैं 10 साल बाद और समझेंगे, कह रही तो नहीं समझे थे, और अधिक समझ पाएंगे। लेकिन जितना भगवान भी कृपा करके समझा रहे हैं उतना समझने का प्रयास कर रहे हैं। तात्पर्य, समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। कि क्यों प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं? व्यक्ति देखे, ट्रेनिंग प्राप्त करे कि किस गुण के प्रभाव से कौन से कार्य हो रहे हैं, और फिर उस गुण के प्रभाव के अनुसार कार्य को ना करने की प्रवृत्ति को सीखे। ऐसा नहीं है कि अब मुझे क्रोध आ रहा है तो मुझे क्रोध करना ही है, वैसे बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसको सीखना है कि कैसे हम उसको सहन कर सकें। या मान लो क्रोध आ भी गया बाद में, तो फिर उसको मान लीजिए किसी से कुछ गलत कह दिया तो फिर हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। एटलीस्ट वी शुड रिपेंट कि हम गुणों के प्रभाव में बहे जा रहे थे। इतना दिखना जरूर चाहिए कि गुणों के प्रभाव में ऐसा मैंने कर दिया, क्योंकि अभी हम पूरी तरह गुणों से मुक्त है नहीं। नहीं समझ में आ रहा है भाई? इतना तो समझ में आना चाहिए कि हम चेन से बंधे हुए हैं, तब तो आप चेन काटने के बारे में सोचेंगे। इतना समझ में नहीं आना चाहिए। यह तो समझ में आना चाहिए कि मैं जेल में हूं, तब तो जेल से भागने के बारे में सोचेंगे। क्यों मुरारी प्रभु, समझ में आ रहा है या नहीं? इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि मैं जेल में हूं। जब घूम के कर्म सब होता है तो कर्म बंधन क्यों लगता है? गुण के, अब ये सब आपको तीसरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा। कर्म बंधन इसलिए लगता है करके कर्म बंधन लगा हुआ है। हम इच्छा करते हैं भोग करने की, फिर गुणों से प्रभावित होने के कारण विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, फिर बंधन में पड़े रहते हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है वो बंधन में पड़ा ही रहेगा। गुण सारे कार्य करते हैं। चलिए इसको समझा देते हैं। जीव इच्छा करता है, मुझे भोग चाहिए, मुझे भोग चाहिए, मुझे करना है, मुझे करना है। फिर भगवान देखते हैं, अच्छा तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये करना है, ठीक है। फिर भगवान प्राण को एक्टिवेट करते हैं, भौतिक शरीर को एक्टिवेट करते हैं गुणों के द्वारा, गुणों को एक्टिवेट कर करके। ये समझ में आ रही बात? और इस प्रकार से जीव भोग करता है। तो वस्तुतः जीव निर्गुण है, इन गुणों से परे है, लेकिन क्योंकि वे इच्छा कर रहा है, भोग इच्छा कर रहा है, तो इस कारण से सारे कार्य प्रस्तुत हो रहे हैं। मूलतः जो जीव है वह चिन्मय है, आध्यात्मिक है, वह कोई दुख में कार्य नहीं कर सकता है। शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं। जो बद्धात्मा है वह तो भोग की इच्छा कर रहा है, इसकी वजह से वो फंसा हुआ है। ठीक है, पार कर लेते हैं किसी तरह से मुझे लग रहा है इस लोग बड़ा कठिन है।
पहले बस कम से कम यह व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं गुणों के इन्फेक्शन, अरे चलो सिंपल सी बात, बुखार हो गया है तो यह तो पता होना चाहिए कि मुझे बुखार हो गया है, तब तो दवा लेंगे। किसी को पता ही नहीं है कि बुखार है तो दवा दवा कैसे लेगा? तो कम से कम यह तो समझे कि मैं गुणों के प्रभाव में हूँ, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के प्रभाव में, मैं कैसे से मुक्त हूँ। हाँ, पता कैसे चलेगा? सुन करके। अरे गुण भी कुछ होता है, कैसे मालूम चला? सुन करके। इसलिए पहला चीज है डायग्नोसिस कि तुम गुणों में हो, मैं गुणों में हूं। श्रवण करें कि हम गुणों के अंदर हैं। हम मनन करें, उसके बाद विचार करें कि हम गुण में हैं, फिर मैं फंसा हुआ हूं, अब मुझे से बाहर निकलना है। नहीं समझ में आ रहा है? इतना तो होना चाहिए ना, तब तो व्यक्ति तपस्या करेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि नियमित रूप से जब हम भगवत गीता को सुनेंगे तब जप करने की प्रेरणा मिलेगी, और नहीं तो लगेगा जप करने की मुझे क्या जरूरत है, खाना तो मिल रहा है। मतलब मैं सामान्यतः सभी की बात कर रहा हूं, ये तपस्या करने की क्या जरूरत है मुझे? when we feel comfortable in material world, why we want to go out of it? जब हम यहाँ पे बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा तो है, क्या दिक्कत क्या है यहाँ पे, तो फिर यहाँ से मुक्त होने के लिए क्यों व्यक्ति प्रयास करेगा? वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के तीनों गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। क्यों चला जाता है कुमार्ग में? क्योंकि वह ये सोचता रहता है कि शरीर है और शरीर को ही भोगने में या इंद्रियों को भोगने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देता है, और जितना वो भोगेगा उतना ही वह ये और मानेगा कि वह शरीर ही है। ये तो आप देख ही रहे हैं। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं जिनके जीवन में कुछ तप है उसको भगवद गीता का ज्ञान दीजिए। हर व्यक्ति आईआईटी नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं वहां पहुंच जाएगा और बस नाम लिखा लेगा और पढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ योग्यता चाहिए। तो भगवद गीता को समझने के लिए कुछ तप चाहिए। इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम बार बार बोलते हैं तब धीरे धीरे भगवद गीता की बात हमको समझ में आती है। और भागवतम भी ऐसी ही है। ऐसा मत सोचिएगा भागवतम बहुत आसान है। होता यह है कि हम तत्व के श्लोक सुनते नहीं हैं। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। समझ में आ रहा है कि वह कौन है? मैं कृष्ण का दास हूं, नित्य दास हूं। अब ये मेरे पास, हमारे एक प्रभु जी बोलते हैं, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स ये जड़ शरीर मेरे पे थोपा हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं कि मैंने कुर्ता पहना हुआ है, ऐसे ही तब समझ में आ रहा है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, है कि नहीं? समझ में आ गया? अच्छा, ठीक। कठिन है, कम से कम क्लास में हम लोग को समझ में आ जाए तो भी ठीक है। अगर इतना समझ में आ जाए तो हमें करना क्या है? भगवान की भक्ति करते रहना है। भक्ति के प्रभाव से इन गुणों की पकड़ धीरे धीरे ढीली होती जाती है। इसकी व्याख्या हम कल सुबह करेंगे। लेकिन एक पॉइंट बता देता हूं कि जैसे जैसे हृदय से इन गुणों की पकड़ ढीली हो जाती है वैसे और भक्ति की शक्ति आने लगती है हृदय में, तो व्यक्ति का हृदय बहुत कोमल होने लगता है। भक्ति के करने के प्रभाव से ही भक्त का हृदय जो है कोमल होने लगता है। ये गुणों के प्रभाव से जो हमारा हृदय है बहुत कठोर हो गया है। तो ये धीरे धीरे करके भगवान की भक्ति की कृपा से वो ये जो गुणों का प्रभाव है वह नष्ट हो जाता है। तब हम भगवान को अधिक समझ पाते हैं। वह उन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे कोई व्यक्ति के हाथ और पांव बंधे हों तो क्या वह कुछ करने में समर्थ होता है? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? उसी प्रकार से जो व्यक्ति गुणों से जकड़ा हुआ है वह उन कार्यों को करने के लिए बाध्य होता है जो जिस गुण से वह प्रभावित होता है। ये बात समझ रहे हैं? जैसे एक भक्त के पिताजी बोल रहे थे कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं पैसे कमाऊंगा। तो अब क्या, कौन सा गुण? अब पिताजी को वहां पे दोष नहीं देना है
किसका दोष है ये? कौन से गुण? रजोगुण। मैंने कहा वो हमारे शिक्षा गुरु हैं। कैसे शिक्षा गुरु हैं? हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, आखिरी दम तक मैं हरे कृष्णा करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन हरे कृष्णा नहीं छोड़ूंगा। प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं लेना चाहिए, प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। जैसे उस भक्त ने बताया कि मेरे पिताजी से बोल रहे थे तो मेरा बल्ब रजोगुण रजोगुण ऐसे करके अंदर से बल्ब बोल रहा था, रजोगुण में व्यक्ति प्रभावित है। एक व्यक्ति के पिताजी को कोलाइटिस था, डायबिटीज था, हजार तरह की परेशानियां, और उस भक्त ने बोला पिताजी को, पिताजी आप इतने दुख में हैं, कुछ तो हरे कृष्णा करिए तो मुक्त होंगे। मुझे कोई दुख नहीं है, डिप्रेशन हो रहा है, कोलाइटिस मतलब आंते में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डायबिटीज हो गई, इतनी बीमारियां हो गई, फिर भी मैं संतुष्ट हूं। तो ये कौन सा गुण है? तमोगुण। इतना दुखी होने के बाद भी व्यक्ति समझ नहीं रहा कि वह दुख में है, और इससे कोई घृणा नहीं होती, हम खाली यही देख रहे हैं कि ये जीव अब गुणों के प्रभाव में बंधा हुआ है, असहाय, वो कुछ कर नहीं सकता। डज इट मेक सेंस? इससे एक बहुत अच्छी चीज हमको मेरे को एटलीस्ट हेल्प होती है कि लोगों में दोष देखने की प्रवृत्ति हम कम हो जाती है। हम ये देखते हैं कि व्यक्ति असहाय, इज हेल्पलेस टू बिहेव इन अ वे ही इज बिहेविंग। समझ पा रहे हैं इस बात को? ऐसा आपके संग बहुत होगा, कोई व्यक्ति अपमान करेगा और हम लोग कहेंगे ये तो व्यक्ति बहुत खराब है लेकिन ऐसा है नहीं, ही इज जस्ट हेल्पलेस टू बिहेव इन अ वे ही इज बिहेविंग। वो असहाय है, वो गुणों के द्वारा बंधा है, इसलिए वैसे ही कार्य करेगा जैसे वो कार्य कर रहा है। क्या ये सब बातें समझ में आ रही हैं? आपको समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो आप जैसे आप देख सकते हैं वहां प्रोजेक्ट में व्यक्ति बड़े परेशान थे, कोई परेशानी नहीं थी उनको, बस रजोगुणों को प्रेरित कर रहा था, ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। कारण क्या है? रजोगुण। आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। हाँ, अगर वह आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए स्वीकार करे तब प्रोसीजर बताया जा सकता है कि हाँ भाई किस प्रकार से व्यक्ति प्रगति करे। जैसे आप देखो मृगारी तमोगुण में था, जो हिरणों को मारता था, लेकिन जब नारद जी की बात सुनी तो उनकी वह आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हुआ। लक्का हीरा जो हरिदास ठाकुर जो गिराने के लिए आई थी, कितना बड़ा, कितने घोर अंधकार में थी, लेकिन जब उसको उसको पश्चाताप हुआ तो लक्का हरिदास ठाकुर जी की बात सुन करके वहां से वो ठीक होने के लिए अग्री कर गई, है कि नहीं? और कौन सा एग्जाम्पल है? वाल्मीकि जी घोर तमोगुण में थे पहले, लेकिन नारद जी से मिले तो उनकी आज्ञा मान करके फिर वह शुद्ध भक्त बन गए। तो व्यक्ति चाहे तमोगुण में हो, चाहे रजोगुण में हो, चाहे सतोगुण में, कहीं पे भी हो, वह शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर के शुद्ध हो सकता है, लेकिन उसे आज्ञा तो माननी पड़ेगी। डज इट मेक सेंस? यानी कि कोई भी व्यक्ति भक्ति में आ सकता है, लेकिन अच्छा होगा कि हम जल्दी से जल्दी कम से कम सत्वगुण के स्तर पे आने का प्रयास करें, क्योंकि नहीं तो रजगुण और तमोगुण हमको भक्ति से च्युत कर देगा, कहीं उधर लेके चला जाएगा, कहीं उधर लेके चला जाएगा, स्थिर होकर भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रारंभ में स्पेशली बहुत कठोरता से मंगल आरती जाओ, सुबह स्नान करो, जप करो, अच्छा लगे बुरा लगे रोज करने के लिए बोला जाता है, ताकि रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट हो। डज इट मेक सेंस? ये बहुत प्रैक्टिकल है, तब हम भक्ति में स्थिर हो पाएंगे। गुणों का बंधन पाश को कैसे ढीला किया जाए आपने और अपने अपनों के लिए? हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। ये तो अभी भगवान उसका उत्तर देंगे, अभी तो बात ये हो रही है, अभी तो डायग्नोसिस चल रहा है कि भाई इन गुणों में फंसे हुए हैं। भगवान का नाम जप करके, भगवान की भक्ति करके ही हो सकता है, इसको भगवान स्वयं बताएंगे। उसके लिए आपको कल परसों भी आना पड़ेगा, उस पर विशेष चर्चा करेंगे अलग से, ठीक है? वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। ये बताइए कि सुअर भी आत्मा है कि नहीं? सुअर के अंदर आत्मा, लेकिन क्या वह इंसान की तरह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता, प्रकृति के गुणों में बिल्कुल बंधा हुआ है। शेर कैसे कार्य कर रहा है, गाय है, किसी भी जानवर को देखेंगे तो स्पष्ट दिख जाएगा कि प्रकृति के गुणों के द्वारा जो शरीर इंद्रिय प्राप्त है वह उसमें बद्ध है वैसे ही कार्य करने के लिए। यस। एक भक्त थे, वो बहुत निंदा कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई तुम वहां की उस डिपार्टमेंट की अथॉरिटी हो, तुम्हारा कोई मतलब है उससे? नहीं नहीं सब ऐसा है वैसा वैसा। तब एकदम दिख रहा है कि वह व्यक्ति रजोगुण के द्वारा प्रभावित है। तो अब अपने चित्त में देखना चाहिए कि अगर इस प्रकार की है प्रवृत्ति तो सब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है, इससे हमारा नुकसान होता है। देखिए हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं,
एक डायग्नोसिस किया जा रहा है कि ये सारी बातें अगर दुर्गुण आप देख रहे हैं अपने में या अपने में देख रहे हैं तो उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करना चाहिए, और दूसरे में देख रहे हैं तो उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए यदि हम उनकी अथॉरिटी नहीं है। वो गुणों के प्रभाव में जो कर रहा है वो हमारा उससे मतलब नहीं, और अगर वो हमारे क्या कह सकते हैं अधिकार क्षेत्र में है तब उसको धीरे धीरे रेक्टिफाई करने का प्रयास करना चाहिए। उस दिन मैंने बताया था ना कि एक भक्त को मीठा नहीं मिला तो गुस्सा हो गए, तो तुरंत भक्तों को डांटने लगे, ए तुम लोग सब मीठा खा गए, मीठा खा गए। और जब रूम में गए तो देखा एक डिब्बा मीठा का पड़ा हुआ है। तुम्हारे जो भाग्य में है वो मिलेगा, इतना उद्विग्न होने की जरूरत नहीं, लेकिन रजोगुण प्रेरित करता है। डज इट मेक सेंस टू यू? देखना चाहिए इस प्रकार से। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वास्तव में कहाँ स्थित है। समझ रहे हैं? गुरु के माध्यम से सीखना चाहिए। गुरु हर व्यक्ति के गुणों के मुख्य किस गुण से वो प्रभावित है उसके अनुसार वह है उसको मैनेजमेंट करना सिखाते हैं, कैसे वहां से वो स्थान से गुणों के ऊपर निकल सके। पहले पढ़ लेता हूँ फिर प्रश्न कर लूंगा, एक साथ लूंगा। अरे भाई एक साथ प्रश्न लूंगा, रुक जाओ। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है और उसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। ये सिंपल सोचिए, आप लोग रोज जप करते हैं, कभी नींद आती कि नहीं? डेली आती है, चलो कोई बात नहीं। कभी लगता है कि टहल के जप करें, है ना? और कभी लगता है आह क्या जप हुआ है। क्यों भाई, सभी का अनुभव है कि नहीं? कभी लगता है कि अब तो मैं शुद्ध भक्त, आप तो शुद्ध भक्त हैं। पहले आती थी तो आप समझ लेना चाहिए कि पहले एक भक्त बोला प्रभु जी जैसे माला पकड़ता हूँ नींद आती है, माला से हाथ छोड़ देता हूँ नींद गायब हो जाती है। एक भक्त बोला प्रभु जी क्लास में बैठता हूँ नींद आती है, क्लास के बाहर जाता हूँ नींद गायब हो जाती है, क्या हो रहा है? तो ये तमोगुण, ये तमोगुण है। क्लास में बैठे हो नींद आना चालू हुई मतलब उसका चित्त जो है वो तमोगुणी चित्त है। इसका मतलब नहीं क्लास में नहीं आए, ये क्लास में बैठा है मन ही नहीं लग रहा क्लास में, इधर जा रहा उधर जा रहा, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, यह करना ये करना वो करना, ऐसा ऐसा होता है। तो यह सब रजोगुण है। अच्छा आप एक और चीज देखो, कल सुबह जप में देखना, आप 4 मिनट के जप करना शुरू करें तो देखिए मन लगता है कि नहीं? रोज मन लगता है, मतलब बढ़िया चीज है। आज ही भक्त ने पूछा प्रभु जी 4 बजे जप करता हूँ, 6-7 माला बड़ी अच्छी लगती है, उसके बाद बड़ा दिक्कत होता है। तो मैंने बताया कि आप देखिए सूर्य उगते ही रजोगुण को प्रेरित कर देता है। तो आपको जैसे सूर्य उगेगा तुरंत आपको मन में आएगा ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। इसीलिए जो साधक लोग हैं वह सुबह उठ करके जब करते हैं। सबसे अच्छा समय 3 से 6 का समय, सूर्य उदित होने के पहले, और उसको में बढ़िया से मेडिटेशन आप कर सकते हैं, बहुत सुखी रहेंगे। ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, सुबह जब कीजिए, फिर दोपहर में जब करने का प्रयास कीजिए, एक बार 11 बजे जब करने का प्रयास कीजिए। अब प्रभु जी कह रहे हैं कि मंगल आरती ना करके जब कर सकते हैं, जब तक मंदिर नहीं खोला तब तक कुछ भी कीजिए, लेकिन जब मंदिर खुल जाएगा तो फिर आप मंगल आरती करके जब कीजिए, या फिर पहले उठ के जब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनुभव जरूर कीजिए कि सुबह का जो जब होता है 4 बजे का वो कितना अच्छा होता है, बहुत सहज और बहुत सरल हो जाता है। सबका अनुभव है कि नहीं? आप देख रहे हैं ना अपने चित्त पे गुणों का प्रभाव। इसका हमारी भक्ति से बहुत संबंध है कि हम गुणों के प्रभाव के अनुसार भक्ति करें। अगर आप भाव के स्तर पे हैं तो कभी भी हरे कृष्णा करेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन सुबह का समय हरे कृष्णा जप करने के लिए बहुत अच्छा होता है, मेडिटेशन करने के लिए अच्छा होता है, तो उसको उपयोग करना चाहिए। उसमें हम उसमें सोते रह गए, उसमें सतोगुण के समय में तमोगुण में रहे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। अब कहा प्रभु जी कैसे उठेंगे, वो आप जानो। अगर सुबह उठ नहीं सकते, तमोगुण में रहना चाहते तो कोई मदद नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए कि सारे पक्षी उड़ रहे हैं लेकिन हर पक्षी को खुद ही उड़ना है। कोई आपके घर में कोई वक्त पूछ रहे थे सुबह कैसे उठे हैं, अरे भाई तुमको घर में जाके थोड़ा उठाएंगे हम, खुद ही उठना पड़ेगा अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है। और नहीं करनी है तो फिर सोते रहिए, क्या किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। साथ यानी कि गुणों के द्वारा बहुत आकर्षित दृश्य प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन वह ये नहीं सोचता है कि इसके द्वारा वह सुखी हो जाएगा। Does it make sense to you? ये बहुत गंभीर चीज है। इस जगत में जितने भी हमें दृश्य या स्थान हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं वो गुणों के द्वारा ही प्रस्तुत हैं। तो जो शुद्ध जीव है वह कभी नहीं सोचता है कि इनको प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, और वह देख पाता है कि अन्य लोग भी जिनको प्राप्त किए हुए हैं वह सुखी नहीं है। पता नहीं मेरी बातें समझ, एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, बातें समझ में आ रही हैं? 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। क्या है श्लोक? देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तदंतते।
तो स्पष्ट है कि जो त्रिगुणमयी माया है वह भगवान की शक्ति है, दैवी शक्ति है। और जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, भगवान की शरण में ही जाकर व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकता है। उदाहरण आप जानते हैं, एक उदाहरण के लिए घटना बताना चाहता हूं। उदाहरण के रूप में सचिनंदन महाराज बता रहे थे, घटना को पता भी होगा कि वह जब भक्ति में नहीं थे, बचपन में वह अखबार बांटते थे। तो अखबार बांटने के लिए किसी के बंगले में गए और वहां पे एक बहुत भयानक कुत्ता था जो उन पे झपटा। तो उन्होंने, जो वहां का मालिक था, उसको पुकार लगाई। तो उस मालिक ने केवल एक सीटी बजाई और उस सीटी से कुत्ता वापस आ गया। उनके पास शक्ति नहीं थी उस कुत्ते से लड़ने के लिए। उसी प्रकार से जीव को समझना चाहिए कि भले ही हम प्रकृति के गुणों के परे हैं मूलतः स्वभावतः, लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं है इन गुणों से युद्ध करने की। भगवान की जो भक्ति करते हैं तब भगवान इन गुणों को खींचते हैं पीछे अपनी शक्ति से। क्या बात समझ में आ रही है? यही सोल्यूशन है। जब प्रश्न किया गया था गुणों से कैसे मुक्त हो, गुणों से किसी भी अवस्था में, जितनी अवस्था में प्रभावित हो, वहीं से भगवान की भक्ति करना शुरू कीजिए। भगवान के नाम का जप करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, निर्गुण वस्तुओं का सेवन करना शुरू करें, भगवान की कथा को सुने। धीरे धीरे करके व्यक्ति इन गुणों से मुक्त हो पाएगा। बहुत तमगुण होगा तो वह धीरे धीरे रजोगुण में आएगा, फिर रजोगुण से ऊपर के सत्वगुण में आएगा, फिर पूरी तरह से वो दिव्य हो जाएगा। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्रमशः, धीरे धीरे। ऐसा नहीं सुना, अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक दिन सुना हमने शरीर नहीं आत्मा, अच्छा ठीक है समझ में आ गया आत्मा, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। जो व्यक्ति गुणातीत है वह वाकई प्रभावित नहीं होता। अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम गुणों के बिल्कुल प्रभाव में है, ये समझना चाहिए और उसे घबराना चाहिए कि गुण कभी भी मुझे भक्ति से च्युत कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और इस संबंध में हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छा बात बोल रहे थे, कह रहे थे कि ये जो त्रिगुणमयी माया है वह जानती है कि हमें कैसे हरा सकती है, लेकिन केवल दो चीजों को नहीं हरा सकती। कौन सी है वो? भक्तों का संग और भगवान का नाम। और उसमें भक्तों का संग सर्वोपरि है। भक्तों के संग में रहेंगे तो भगवान का नाम जप भी होगा, भक्ति भी होगी, श्रवण भी होगा। ठीक है? कोई अब प्रश्न अगर किसी का है तो मैं ले सकता हूँ। एनी क्वेश्चंस आर देयर? यस प्रभु, मकाश प्रभु को दीजिए। और भक्त लोग भी गए। एक मिनट, यहाँ पे भी कुछ स्क्रीन फ्रीज नो साउंड। हाँ वो तो पहला था, अच्छा प्रश्न। अच्छा एक मिनट जाइए, और प्रश्न देख लेता हूँ। गुणों का बंधन कपाश को कैसे ढीला किया जाए? हम नहीं कर सकते, भगवान कर सकते हैं। जैसे व्याख्या की गई, भगवान की भक्ति करके अपने आप ही गुणों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। गाय सतोगुण में होती है, इसके पश्चात मनुष्य शरीर मिलता है जो कि मूलतः रजोगुण ही होता है। किस प्रकार समझे? छोड़िए समझने के बारे में, आप खाली भगवान की भक्ति कीजिए। अभी मानव जीवन मिला है तो भक्ति करना है बस। ठीक है? वैसे देखिए इंसानों में भी बहुत बहुत अंतर है। अब ये गाय बनने के बाद व्यक्ति इंसान बनता है तो वह इंसान भी सतोगुणी ही होना चाहिए प्रमुखतः। अब उसके बारे में हम कुछ मीमांसा नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है। एक आध दो बात कहीं से सुन ली जाती तो उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, संभव नहीं मेरे लिए। तो ये, और प्रभुपाद ग्रंथों में मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। तो भक्त लोगों के समाज में कुछ बात सुनने को आ जाती है, उसको कोट भी लोग कर देते हैं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। अभी मानव जीवन प्राप्त है और ये देख रहे हैं कि अगर हमारे चित्त में बहुत रजोगुण है तो उसको धीरे धीरे करके भगवान की भक्ति करके, या कोई भी गुण से प्रभावित है तो भगवान की भक्ति करके उससे हम मुक्त हों। और कोई प्रश्न है? यस प्रभु, माइक। प्रभु जी, जीव जो है गुणों में बंधा हुआ है, तो इसका कारण वो स्वयं है ना? यस भाई, देखिए जैसे अगर मान लीजिए कोई जेल में है तो उसका कारण कौन है? खुद से है। तो खुद मेरा से, लेकिन जेल वो खुद नहीं बनाता। हाँ, जेल वो खुद नहीं बनाता, जेल बनाती सरकार, लेकिन जेल में जाने के कारण वो खुद है। तो ठीक, हम ये भी पढ़ते हैं कि जीव जो वस्तुतः उसके अंदर ऐसा कोई गुण होता नहीं है कि कोई गलत कर्म करे, या फिर आत्मा के अंदर शुद्ध जीव। हाँ, शुद्ध जीव, जिसमें भोग इच्छा नहीं है। तो ये जीव पॉल्यूट कहाँ से होना स्टार्ट हुआ? अनादि काल से पॉल्यूटेड है। आपने 13वें अध्याय में पढ़ा था ना कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्या नाधि उभावपि। प्रकृति और पुरुष यानी जीव दोनों ही अनादि हैं। यह जानो। जानो मतलब कौन बोल रहा है? पिताजी बोल रहे हैं। पिताजी मतलब कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं कि यह तुम कभी नहीं जान सकते कि ये कब शुरुआत हुई। अनादि मतलब अनादि, विधि मतलब जानो। लेकिन ये चीज जानो विधि अनादि। ठीक है, अनादि बोल दिया मतलब अब ये प्रश्न ही खत्म कर दिया भगवान ने कि आप ये कभी नहीं जान सकते कि बद्ध जीव कब बद्ध हुआ। बद्ध है ही,
ऐसे भाई बस यही जानो कि अनादिकाल से बद्ध है, नहीं, लेकिन जब ये बात सुनता हूँ ना कि जीव सच्चिदानंद स्वरूप है, इसका भी वह ऐसे भी कोई- है। जीव लेकिन- सच्चिदानंद स्वरूप भी है और बद्ध जीव इस जगत में और अनादिकाल से अनादिकाल pollute भी से हो गुणों का संग भी कर रहा है। ये दोनों ही बात सत्य है। रहा है। ये थोड़ा सा स्वरूपतः वह सच्चिदानंद है, लेकिन माया के प्रभाव में आप जानते हो भगवान एक शक्ति का उपयोग करते हैं, अविद्या शक्ति। हाँ याद आ रहा है? हाँ, और अविद्या अविद्या के शक्ति। कारण जीव अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूला हुआ रहता है। तो भगवान फिर इस शक्ति का क्यों ये करता है, विद्या शक्ति का वो क्यों रचना की है, जिसकी क्यों वजह रचना की, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। क्योंकि जीव भोग की इच्छा करता है, तो जब तक वह भूलेगा नहीं कि वह भगवान का दास है, और जब तक उसको ये बात क्या कहेंगे, उसको प्रभु कन्विंस नहीं होगा कि ये शरीर है, तब तो वो भोग कैसे करेगा? तो जीव भी जो भोग की इच्छा कर रहा है वो भी अविद्या शक्ति के जरिए ही कर रहा है। नहीं नहीं, जीव की भोग की इच्छा है, उसको संपादित किया जा रहा है अविद्या के द्वारा। अगर जीव के पास अगर विद्या हो तब तो वो भोग की इच्छा ही नहीं विद्या, करेगा। पता नहीं विद्या अविद्या का अर्थ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर जीव भगवान की भक्ति करता है, बेसिकली जीव को सुख चाहिए, सीधी सीधी बात है। और अविद्या के कारण उसकी उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान पूरा टॉपसी टर्वी हो गया है। वो सोच रहा है कि भोगों में, इंद्रिय भौतिक पदार्थों में सुख मिल रहा है, और इस सुख की अनुभूति नहीं, एक भ्रम पैदा करने के लिए भगवान की शक्ति अविद्या है। आप जानते हो कि जब मन को कुछ अच्छा लगने लगता है तो हम उसको सुख बोलते हैं, और मन को प्रतिकूल जो लगने लगता है उसको हम दुख बोलते हैं। लड्डू अच्छा लगा था ना, दोपहर में खाए थे, नहीं मिला आपको? नहीं खाए थे। खाए थे। कितने खाए थे? एक। और अगर 10 खिला देता तब? नहीं खा पाते। न सिर्फ नहीं खा पाते, बल्कि 8वें 9वें के बाद कहते हैं मार दोगे क्या, है ना? वैसे तो भगवान का प्रसाद है, लेकिन मैं खाली एक से बोल रहा हूँ कि कोई भौतिक वस्तु शुरुआत में बड़ी अच्छी लगती है। कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि एसी चलता रहा गर्मी में और सुबह तक आपने कहा अरे बंद करो बंद करो बंद करो, मर जाएंगे ठंड में? इन भौतिक वस्तुओं में सुख नहीं है आत्मा के लिए, वो आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती हैं। लेकिन अज्ञान के कारण जीव सोच रहा है कि मैं उससे सुखी हो जाऊंगा। ये बहुत घोर अंधकार है, लेकिन ये हो इसीलिए रहा है क्योंकि जीव भोग करना चाहता है। डज इट मेक सेंस? ये आप उस पर भगवान का आरोपण नहीं कर सकते। और अनादिकाल से भोग की इच्छा किया हुआ है, इट्स वेरी डीप रूटेड इन आवर हार्ट। ये जो बीमारी है प्रकृति पे भोग करने की, बहुत बहुत गहरी है। तो इसीलिए भक्ति करते 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 अविद्या ही रूट से खत्म होना चालू हो जाती। पहले दिन से जब हमारे कृष्णा कर रहे, तब से ही अविद्या पे हरि नाम कार्य कर रहा है, भक्ति कार्य कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी भोग की इच्छाएं गायब हो गई हृदय से। हुई कि नहीं हुई? एकदम मन में आती ही नहीं कि पिक्चर देखें ना, कुछ मन में आता ही नहीं है। तो इससे हम लोगों को, इस विज्ञान को समझते हुए व्यक्ति को बहुत दृढ़ता से हरि नाम करते रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए कि ये जिस प्रकार से इतनी अविद्या कटी है, आगे भी ये जो रोग है ये भगवान की भक्ति से ही कटेगा। और अभी भी गीता सुनने में, अब ये तो नहीं कि आप दिन भर गीता सुन सकते हैं, मैं दिन भर गीता बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी गीता सुनने की स्पृहा है, अच्छा लगता है, इसका मतलब है कुछ भगवान की भक्ति बढ़ी है। नहीं समझ में आ रही बात? सो इन दिस वे वी कैन हम देख पाएंगे कि भक्ति का विज्ञान किस प्रकार से कार्य कर रहा है। और भले ही हमको बहुत अच्छा टेस्ट ना लगता हो, लेकिन हम नियमित रूप से भक्ति करते रहेंगे ताकि क्रमशः हमारा जो वास्तविक स्वाद है वो वापस आ जाए। और जिस पर जब पूरी तरह अविद्या निवृत्त हो जाएगी तो आप पढ़ते रहिएगा, नारद जी के व्याख्यान पढ़िएगा, कहेंगे केवल मैं अज्ञान में ही अपने आप अपनी पहचान स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कर रहा था। जैसे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हुई, मैं समझ गया कि अरे मैं तो केवल अज्ञान के कारण अपनी पहचान स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कर रहा था। आप पढ़ लीजिएगा, नारद जी पढ़ा ही होगा आपने। इज ओनली आउट ऑफ इग्नोरेंस। नहीं तो ना तो मेरा कोई अपमान कर सकता है, ना कोई मेरा सम्मान कर सकता है मेरा कोई सम्मान। और उसके लिए हम कितने परेशान हो जाते हैं बताइए। हम सब लोग परेशान होते हैं, कोई अपमान करते हर एक को खराब लगता है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी भी हम दैहिक चेतना में है। तो भक्ति करते करते भक्त लोग उससे बिल्कुल निर्लिप्त हो जाते हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उनको। कम से कम इस प्रकार से हम देख करके व्यक्ति को अपने गुणों के इन्फेक्शन को समझना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी बीमारी को समझे कि मैं बीमारी से इन्फेक्ट हूं, तब इलाज ठीक से करेगा। ये क्या प्रश्न है? इतना लंबा प्रश्न है तो पूरा चैप्टर ही लग दिया प्रभु जी ने। किसी कथा में सुना था कि जनरली इन द्वारों के थ्रू मनुष्य जीवन को प्राप्त होता है। मानव, बंधार, सिंह, गाय, हिरन, तो शायद उन गुणों का कुछ असर नेक्स्ट लाइफ में होता हो, पर जान की मन, बुद्धि और अहंकार कितना और कैसे नेक्स्ट पता नहीं। बड़ा कठिन प्रश्न है आपका। किसी कथा में सुना था कि जनरली
बहुत छोटा प्रश्न कीजिए, इतना इतना लंबा प्रश्न होगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। देखिए कुछ भी हो, सीधी सीधी बात, हम घोर तमोगुण में हो, रजोगुण में हो, सतोगुण में कुछ भी हो, ये दोनों तीनों मुक्त नहीं करने वाले हैं, भक्ति करके मुक्त होंगे। तो बढ़िया से भगवान का नाम जप करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अजामिल कितने तमोगुण में था देख लीजिए, और उसी जन्म में भगवान के धाम चला गया। हम में से कोई अजामिल वाला रिकॉर्ड को तो नहीं लेके आया है, फिर भी, और वो भी बुढ़ापे में उसने भक्ति करी तो भगवान के धाम की प्राप्ति कर ली। तो ये समझना चाहिए कि सारी परेशानियां कुछ भी हो, सोल्यूशन यही है कि हम भगवान कृष्ण का नाम अच्छे से जपें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, भगवान के बारे में कथा सुने, तो धीरे धीरे तदा रजस्तमो भाव काम लोभदयश्च, धीरे धीरे करके रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट होगा और व्यक्ति इन गुणों से मुक्त हो पाएगा। ओके, सो शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? We will now continue our English class. So if devotees want to continue, they can stay. Otherwise, they can go.